जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है और इसको लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, काले सागर के ऊपर एक ऐसी घटना हुई है जिसके कारण मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। असल में 2 रूसी फाइटर जेट Su-27 ने अमेरिका के एक अनमैन्ड ड्रोन MQ-9, जिसे रीपर भी कहते हैं, उसको इंटरसेप्ट किया और उसके प्रोपेलर में उनके कारण चोट पहुंची और वो समुद्र में गिर गया। आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या। ब्लैक सी में जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है वहाँ पर ये ड्रोन गश्त कर रहा था और उस गश्त के दौरान उसे 2 फाइटर जेट्स ने, जो रूस के Su-27 फाइटर जेट्स थे, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। आधे घंटे के दरमियान में उन्होंने करीब 19 बार उसको इंटरसेप्ट किया, इस एक अनमैन्ड ड्रोन को, जिसे रीपर कहते हैं। और आखिरी 3-4 राउंड्स में उसके ऊपर उनके पास जो थोड़ा फ्यूल था वो उसके ऊपर डंप किया। इस आखिरी राउंड में ड्रोन का जो प्रोपेलर है वो एक जेट से टकराया, जिसके कारण ड्रोन जो है वो डैमेज हो गया। क्योंकि ज़मीन से उसे हैंडल किया जा रहा था अमेरिकी साइड से, तो उन्होंने इस ड्रोन को डैमेज होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में ही उसे नीचे लाया। और अमेरिकी साइड का ये कहना है कि वो ड्रोन रूस के हाथ नहीं लगा है, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स में उसे डाउन करना पड़ा है, वो डूब गया है। अब इसका मतलब ये है कि उस ड्रोन के पास ज़रूर कुछ इस तरह की जानकारी होगी जो अमेरिका नहीं चाहता होगा कि रूस के हाथ लगे, और वो ये बड़े साफ तौर पे कह रहा है कि उसे डुबो दिया गया क्योंकि उसका प्रोपेलर जो है वो डैमेज हो गया था। इस एक घटना के बारे में अमेरिकी जो रक्षा मंत्रालय है उसका कहना है कि रूसी फाइटर्स जो थे, 2 जो फाइटर जेट्स जो पायलट्स चला रहे थे, उनका ये बेहद अनप्रोफेशनल, इनकॉम्पिटेंट ये व्यवहार था। लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह से इंटरसेप्ट किया गया हो उनके ड्रोन को इंटरनेशनल वाटर्स में। ये जो ड्रोन था वो भले ही ब्लैक सी में था, इंटरनेशनल एयर स्पेस में था, लेकिन काफ़ी पास था क्राइमिया के। वहाँ पर आपको पता है कि रूस के कब्ज़े में है और रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अभी बेहद तेज़ स्तर पर चल रहा है। रूस लगातार हमले कर रहा है और वो नेटो देशों को ये कहता है कि वो हथियार न दें यूक्रेन को। अमेरिका पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसको ये नहीं कहा है कि ये जानबूझ के की हुई घटना है। ये ज़रूर कहा है कि ऐसी घटनाएं पहले होती रही हैं, लेकिन ये फ्यूल डंप करने का या प्रोपेलर डैमेज होने का या ड्रोन डैमेज होने की घटना इस तरह से पहले नहीं हुई है। दूसरी तरफ जब अमेरिका में रूस के जो राजदूत हैं उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये जानबूझ के की हुई कोई घटना है। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि दोनों देश जो हैं वो उसके लोग शांति से रहें और इस तरह की कोई घटना जो है ना हो। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन है इसमें ये क्षमता है कि वो करीब 1700 किलो एक्सप्लोसिव जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये आखिर इतनी बड़ी बात क्यों हो गई है? एक तो तनाव के कारण, दूसरा ये ड्रोन जो है वो एक ड्रोन की कीमत, MQ-9 रीपर की जो कीमत है वो करीब $32 मिलियन है। अमेरिका इस ड्रोन को लॉन्ग डिस्टेंस जानकारी के लिए यूज़ करता है और जैसे रूसी राजदूत ने कहा कि काफ़ी एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है, वो कैरी कर सकता है। इस तरह के ड्रोन करीब 300 हैं अमेरिका के पास और ये काफ़ी अहम माना जाता है। पहले के जो ड्रोन्स थे उससे करीब 3 गुना ये ज़्यादा बड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर चलता है। और जब ये घटना हुई उस समय करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ रहा था जब ये घटना हुई। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में नहीं उड़ सकता है यूएस का ड्रोन, तो अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा कोई संदेश देने की कोशिश की गई है इस घटना के ज़रिए, तो ये संदेश जो है वो फेल होगा। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ उसके भी पहले से यहाँ के वाटर्स में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में इस तरह की गश्त अमेरिकी सेना जो है वो लगातार लगाती रही है। लेकिन अब जबकि एक बहुत महंगा, बहुत टेक्निकली एडवांस्ड ड्रोन अमेरिका का इस तरह से बर्बाद हुआ है, तो अब आगे देखना होगा कि किस तरह से वहाँ पे क्या कुछ बदलाव आता है या फिर आगे इसमें दोनों देशों में क्या कुछ और भी तनातनी होती है। हालांकि तनाव तो ऑल टाइम हाई पर अगर कहें तो वो है ही। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।